टीओके पार्टी का हुआ बहिष्कार यानी कि बायकॉट। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होटल जवाहर में बुलाई गई थी शिवसेना पार्टी की ओर से। शिवसेना पार्टी द्वारा, जिसमें अरुण भाई, बिट्टू भाई, राजेंद्र चौधरी, नाना बागुल, गोपाल लांडगे वहां पर मौजूद थे। बीजेपी पार्टी के कुमार अलानी, प्रकाश माखीजा, राजेश वद्रिया, प्रदीप रामचंदानी, लाल पंजाबी वहां पर मौजूद थे और आरपीआई पार्टी के बगान बालेराव, एनसीपी पार्टी के भरत गंगोत्री, साई पार्टी के जीवन इदनानी और टीओके पार्टी की तरफ से नरेंद्र कुमारी, मनोज लासी, कमलेश निकम, अजीत माखीजानी, राजेश टेकचंदानी और संतोष पांडे वहां पर मौजूद रहे। और वहां पर पीआर पार्टी के मुख्य पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे। होटल जवाहर में ये मीटिंग का आयोजन किया गया था। टीओके पार्टी की तरफ से आए हुए प्रतिनिधियों का बीजेपी और एनसीपी और आरपीआई पार्टी ने बहिष्कार किया। टीओके पार्टी का जो बहिष्कार हुआ उसकी वजह हमने बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछी तो उन्होंने कहा कि टीओके पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करना, मोदी की गारंटी पर विरोध करना, उल्लासनगर भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ बात करना, ऐसी कई सारे मामला उन्होंने बताए जिसकी वजह से उन्होंने टीओके पार्टी का बहिष्कार किया। शिवसेना ने बहिष्कार को रोकने के लिए शिवसेना पार्टी के प्रमुख गोपाल लांडगे ने टीओके, साई पार्टी और पीआरएफ पार्टी की एक अलग मीटिंग ली और बीजेपी, एनसीपी और आरपीआई पार्टी की अलग मीटिंग की। आइए जानते हैं इस विषय पर मनोज लासी क्या कहते हैं, जानते हैं पूरे मामले की सच्चाई। हम मोदी को नहीं जानते, हम बीजेपी को नहीं जानते, हम एक श्रीकांत शिंदे को जानते, हम उनको वोट करेंगे। इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब सभी सभाओं में कहते हैं कि श्रीकांत शिंदे जी को वोट देकर एनडीए को कामयाब बनाइए और नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करिए। और ये लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी प्रधानमंत्री के लिए अगर अपशब्द बात कहेंगे तो मुझे यह फैसला लेने के लिए खासदार से ही पूछना पड़ेगा कि क्या आपको यह बात मान्य है क्या कि जो आपको वोट मिलेंगे वो मोदी जी को नहीं मिलेंगे, केवल आपको मिलेंगे। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि श्रीकांत शिंदे साहब ने ही देना पड़ेगा। दूसरी बात ऐसी भी कही है उन्होंने कि हम क्रिमिनल नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने वक्तव्य किया है, इस पर क्या कहना है? क्रिमिनल नहीं है? अरे भाई, सबसे बड़े अगर उल्लासनगर में कोई अपराधी क्रिमिनल है तो ये है। मुझे बताइए, पप्पू कालानी के नाम पर वो वोट मांगते हैं। पप्पू कालानी क्या चुनाव में लड़ सकेंगे? अगर नहीं लड़ सकेंगे तो क्यों नहीं लड़ सकेंगे? उसका कारण है कि उनको न्यायालय ने सजा दी है। उसके बाद अनिल कांजानी, जिसने अपहरण का केस लगाया ओमी कालानी के ऊपर, हीरो कुकरेजा इनका आदमी था, लखी नाथानी, ये इनके गुंडों ने अपने ही आदमी के ऊपर अगर दुकान नहीं बेच रहे थे तो हीरो अपना उनके ऊपर झूठे केस करवाए। इसके बाद राजेश वद्रिया, जो इनका ही आदमी था, इनको परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि दुर्गा राय के नाम पर इसके ऊपर केस लगाया गया। ये कहते हैं कि हम व्यापारियों को के सुरक्षा के लिए उतरते हैं। और नाम सुनिए, पंकज त्रिलोकानी, जो कि एक हफ्ता लेने के लिए लोगों को टिप देता था। किसको देता था वो आपको मालूम है? उसका नाम था सुरेश पुजारी। सुरेश पुजारी को सारी टिप पंकज त्रिलोकानी देता था और ये इनका पदाधिकारी है जो पूरे शहर के व्यापारियों को टिप देता था और उससे पैसा वसूल करता था। और ये कालानी कहते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं। और सुनिए, नरेश दुर्गानी, जो कल उनके पास बैठे थे, उस नरेश दुर्गानी के ऊपर ओमी कालानी ने केस कराया। वो रो रहा था, हमारे पास आया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बचाया। और सुनिए, मनोज लासी, जिसको स्टैंडिंग कमेटी में ओमी कालानी ने मारा, कहा इस्तीफा दे दे नहीं तो तेरी जान ले लूंगा, उसको हम लोगों ने बचाया और इस्तीफा नहीं देने दिया। और सुनिए, राजेश टेकचंदानी, जिसको डराया, उसके ऊपर केस करने का डर दिखाया, इस डर की वजह से उन्होंने बीजेपी का पाला छोड़कर उनका पाला पकड़ा। और सुनिए, गुड्डू सुखरामानी, जिसको ओमी कालानी ने रास्ते पर मारा, उसके ऊपर 307 का आज भी केस चालू है। और सुनिए, मोती दुसेजा, जिसके घर में, जिसके दुकान में पिस्तौल रखी गई, यह काम किसने किया? यह काम किया कमलेश निकम ने।
और सुनिए, 306 का केस जो उनके ऊपर चढ़ा, नंदू ननावरे के भाई ने उंगली काटी, उसके लिए कमलेश जेल में गया। इससे बड़ा क्रिमिनल और कौन हो सकता है। और सुनिए, अपने आप को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारे इनकी जो गैंग भरी हुई है, ये क्रिमिनलों से भरी हुई है। ये गुंडों का घर है, इनके यहां पर गुंडे पलते हैं। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता हूं कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है कि इन गुंडों की हम समर्थन ले। ऐसे गुंडे अगर उत्तर प्रदेश में होते तो यहां तो ये लोग मिट्टी में मिल जाते या इनकी जगह जेल में होती। कल के वक्तव्य को लेकर आज जवाहर होटल में एक सर्वपक्षीय एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ? उसमें टीओके के लोग भी आए थे। उस मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, हमारे साथ एनडीए के जो घोषित पक्ष हैं उसमें है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत पवार गुट, मनसे, आरपीआई आठवले गट और आरपीआई जो प्रमोद ताले जी की है पीआरपी। ये लोग हमारे ऑफिशियली गट के लोग हैं। बाकी कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा हमारे बैठक में बैठेगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। तो क्या उन्हें बाहर बिठाया, क्या किधर क्या किया उनके साथ? बस ये संदेश हमने दिया और उस तरह से हमारे साथ अलग मीटिंग की गई और उनके साथ अलग मीटिंग की गई। और दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमारे जो ये वक्ता हैं, जो जिसे अगर गुंडा कहा जाए, गली का गुंडा कहा जाए, कमलेश निकम जी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनसे जरा पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के निशान पर ही आप चुनकर आए थे। इससे पहले आप घड़ियाल के चुनाव पे लड़े थे तो बदाने के सामने बुरी तरह से हार गए थे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल निशान मिला तो आपकी भाभी जीत कर आई। इसके लिए जो आप नगर सेवक बने हो, भारतीय जनता पार्टी के बदौलत बने हो। और आप कहते हो कि हम लोगों ने 43,000 वोट लिए थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कुमार आइलानी 2,000 वोटों से जीता। जिस घड़ियाल के निशान पे आपने 43,000 वोट लिए थे ना, वो घड़ियाल अजीत पवार के पास है, अजीत पवार हमारे पास है। और रही बात जो शरद पवार का गुट जो बचा है राष्ट्रवादी का, वह वहां भी आप नहीं है। केवल आप टीओके के छोटे गुंडों के समूह की पार्टी है जिसकी ताकत 2 से 3,000 वोटों से ज्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारे खासदार को ऐसा लगता है कि 2-3 हजार वोट भी चाहिए तो लेना चाहिए। हम भी बड़े सकारात्मक रूप से यह चाहते थे कि ये हमारे साथ रहें, लेकिन जब वो हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निशाना लगाने लगे, मोदी जी के ऊपर और एनडीए के ऊपर निशाना लगाने लगे, तो हमने सोचा कि ऐसे ऐरे गहरे नत्थू खेरे पक्षों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो किसी तरह का, मेरे हिसाब से अगर वो दे रहे हैं समर्थन तो केवल इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर वह श्रीकांत शिंदे को समर्थन नहीं देंगे तो वह जेल में चले जाएंगे। जेल के डर से यह समर्थन दे रहे हैं। ये दोस्ती निभाने के लायक कालानी परिवार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कालानी परिवार का सबसे अच्छा दोस्त हमारा मंत्री रविंद्र चौहान करता था। उन्होंने किस तरह से चौहान साहब के साथ गद्दारी की और आज भी इनके नगर सेवकों के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकी हुई है। ये कहते हैं हमारे पास 23 नगर सेवक हैं। मैं कहता हूं कि 9 के भी नाम दे दें, केवल इनके पास 9 नगर सेवक हैं। वो भी वही नगर सेवक हैं जो डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। हमारे पास कई बार आते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी में एंट्री दो, लेकिन हम ऐसे लोगों को एंट्री नहीं देते हैं। इसके लिए ये झूठे जो शहर को दिखाकर जिस तरह से उन्होंने सत्यानाश किया है शहर का, इस तरह की भाषा बोलना बंद कर दें और अपनी गुंडागर्दी छोड़ें, ऐसी मैं सलाह दूंगा। मनोज जी, आज जवाहर होटल में खासदार श्रीकांत शिंदे के समर्थकों की सभी पार्टियों की एक बैठक की गई थी, जिसमें ऐसा सुनने में आया है कि बीजेपी वालों ने टीओके पार्टी का बायकॉट किया है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आपने जो सुना है वो एक अधूरी बात है। आज की जो कोऑर्डिनेशन टीम की बैठक थी उसमें शिवसेना शिंदे गट की तरफ से
अरुण अशान जी और राजेंद्र चौधरी जी का हमको रात को फ़ोन आया। 7 लोगों की नाम मांगे हमसे और कोऑर्डिनेशन टीम में उन्होंने बोला ये 7 आपके टीओके के डाल रहे हैं। फिर फ़ोन आया कि कल 12:30 बजे मीटिंग रखें, तो हमने बोला रखो। तो उन्होंने बोला शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई, अजीत दादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पीआरपी, टीओके, साई पार्टी, इन सब की मीटिंग है। हमने बोला ओके ठीक है कोई बात नहीं। बोला ये आपके साथ तो आज 12:30 बजे का टाइम हुआ। जैसे ही मीटिंग चालू हुई हमारे शिवसेना के गोपाल लांडगे जी थे, हमारे तरफ से सब लोग थे, बाकी पक्षों की तरफ से सभी लोग थे। तो मीटिंग शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्र ने कहा कि हम टीम ओमी कालानी के साथ हम मीटिंग में नहीं बैठेंगे। उसका कारण दिया कि ये हमारे नेताओं के खिलाफ मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि श्रीकांत शिंदे को उनका खाली समर्थन है, एनडीए को समर्थन नहीं है, और जब तक ये एनडीए को समर्थन नहीं देंगे तब तक हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो उस पर हमने खुला कहा कि हम पहले भी बोल चुके हैं हमारा एनडीए को समर्थन नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी के घटक दल है आज भी। पर कल्याण लोकसभा में खासदार श्रीकांत शिंदे और ओमी कालानी की दोस्ती होने के कारण, एक युवा चेहरा होने के कारण और पिछले 10 सालों में खासदार श्रीकांत शिंदे जी ने जो उल्लासनगर शहर में विकास कार्य किए हैं और जो कल की टीम ओमी कालानी की संगठन की बैठक कालानी महल में संपन्न हुई, उसमें हमने जो 6 गारंटियां खासदार शिंदे जी से टीओके की तरफ से मांगी है, उन 6 गारंटियों पर उन्होंने हामी भरी है और तीसरी बार चुन के आने के बाद पहले वो 6 गारंटी पर काम करेंगे। हमने इन सभी बातों को देख के श्रीकांत शिंदे जी को अपना समर्थन दिया है, पाठिंबा दिया है और टीम ओमी कालानी पूरी तरह से कार्यरत है। हमको एनडीए में आना नहीं है, हम एनडीए के घटक नहीं बनना चाहते, तो हमारे ऊपर क्यों बार बार ये बोला जाता है। तो उन्होंने कहा तो फिर हम बहिष्कार करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने या आरपीआई ने या अजीत दादा राष्ट्रवादी ने उठकर चले गए, तो ये उन्होंने टीओके का बहिष्कार नहीं किया। उनको बहाना चाहिए खासदार श्रीकांत शिंदे को कमजोर करने का, उनको बहाना चाहिए कल्याण लोकसभा में लाखों की लीड को कम करने का, उनको बहाना चाहिए दूध में नमक डालने का। जिस प्रकार से डोंबिवली में चल रहा है, जिस प्रकार से कल्याणपुर में चल रहा है, उस प्रकार से उन्होंने उल्लासनगर में भी शुरुआत कर दी। जानबूझकर बहाना किया। उन्होंने ये डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का बहिष्कार किया है, उन्होंने महायुति के एक उम्मीदवार का बहिष्कार किया है, टीओके का बहिष्कार नहीं है। टीओके और हमारी जो नोकझोंक है, बीजेपी की नोकझोंक आज की नोकझोंक नहीं है, ये सालों से चलती आ रही है। वो मीडिया में हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ बोलते हैं, हम उनके बातों को विरोध करते हैं, वो करते हैं। आज उस बात को अगर वो कहते हैं कि ये एनडीए में नहीं आ रहे, इसके लिए नहीं बैठेंगे, ये हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, नहीं बैठेंगे, तो ये एक बहाना ढूंढ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की लीड को कम करने का। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यही है, लीड कम होगी, तीसरी बार चुनकर ऊपर जाएगा, कम लीड होगी तो मंत्री पद की दावेदारी नहीं कर पाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव जो दूसरा होगा 2028 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी डिमांड करेगी लीड कम होगी तो हमेशा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को दबा के रखेंगे। तो उनके मंसूबों को उल्लासनगर में तो टीम ओमी कालानी पूरा होने नहीं देगी। हमने दोस्ती को समर्थन दिया है, हम दोस्ती निभाने वाले लोग हैं। ओमी कालानी दोस्ती निभाने वाला व्यक्ति है, ये खासदार श्रीकांत शिंदे भी जानते हैं, शिंदे परिवार भी जानता है, पूरा उल्लासनगर भी जानता है। तो उस दोस्ती के नाते टीम ओमी कालानी के सभी 21 नगर सेवक, उसके बाद 19-22 नगर सेवक, उसके बाद हमारे संगठन यूटीए फोरम सब पूरी तरह से कार्यरत है। लीड उल्लासनगर से बढ़ चढ़ के मिलेगी। ऐसा भी कहा जा रहा है उल्लासनगर शहर में भाजपा के नेता सोए हुए हैं, क्या लगता है आपको इस बारे में? देखिए, उसका कारण बोलने का कारण ये है क्योंकि आज श्रीकांत शिंदे जी को एक्टिव प्रचार करते हुए लोकसभा किया 1 महीने से ज्यादा हो गया। गिने चुने बैठकों में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग नजर आए हैं। एमएलए तो बहुत दिनों से नदारत है, उनकी आपसी फूट है किसी भवन इमारत को लेकर, किसी पैसे के लेन देन को लेकर, उसकी फूट की वजह से एमएलए दिख नहीं रहा है। शहर में उनकी अनुपस्थिति है, बहुत कम जगहों पे दिखता है, शादियों का हवाला दिया जा रहा है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला है, हमको जानना नहीं है उसमें, पर सोए हुए इसके लिए है। टीम ओमी कालानी ने पिछले 4 दिन में 2 बैठकें दे दी, एक बार एजेंसी में,
10 बजने के कारण वो बैठक पूरी नहीं हुई। खासदार साहब आए, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, हमारे नेताओं के जन्मदिन पहुंचे। फिर 2 दिन बाद एक और कल बैठक हमने दी कालानी मिल में। खचाखच कालानी मिल बड़ा पड़ा रहा और सबसे पहले गोल मैदान पे रणकाड़ी हॉल के पीछे कल्याण लोकसभा की पहली मध्यवर्ती निवडणूक कार्यालय सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की टीओके की तरफ से खोली गई है। तो टीओके पूरी तरह से कार्यरत है, एक्टिव है। शिंदे गट के शिवसेना पूरी तरह से कार्यरत एक्टिव है। साई पार्टी पूरी तरह से कार्यरत एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है क्योंकि दिख नहीं रही है, सिर्फ बातें हो रही है, सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं, सिर्फ बहिष्कार करने के मौके ढूंढे जा रहे हैं। तो उसके लिए कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी सोने का बहाना कर रही है, सोई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह भी कहना है कि टीओके के कई लोगों पर अपराध के कई मामले दर्ज है। यहाँ तक तो भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंद्रनी जी ने यह भी कह दिया कि कालानी सिर्फ खासदार श्रीकांत शिंदे को आने वाले चुनाव में 2 से 3 हज़ार वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 सवाल आपने कहे कि एक भाजपा के लोग कहते हैं कि कालानी के लोग क्रिमिनल हैं, तो मैं छोटा मुंह बड़ी बात ये कहूंगा कि उनके उच्च स्तरीय के नेता भी बहुत बार जेल होकर आए हैं और तरीपार भी रह चुके हैं। उनके उल्लासनगर के आमदार जो हैं, जो आमदार खुद भी कहते हैं कि क्रिमिनल हैं, उनके ऊपर भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में शहीद दुनीचंद कालानी मर्डर केस पेंडिंग है। लेकिन उनका एक न्यूज चैनल पे ऐसा कहना है कि वो बाइज्जत बरी हो गए। अगर बाइज्जत बरी हो गए हैं तो उसका प्रमाण मीडिया को दिखा दें। अगर बाइज्जत बरी कुछ तो प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया होगा, उसका प्रमाण दिखा दे। हमारे जो वकील, हमारे जो लोग कहते हैं कि अब तक पेंडिंग है, चलो हम उन बातों में भी नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि कालानियों के पास 2-3 हज़ार वोट है। कौन कह रहा है? जिसके ऊपर एक चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। गूगल पे डालो उल्लासनगर का चोर तो पहले उनका फोटो आता है। जिसने उल्लासनगर का नाम पूरे देश विदेश में गूगल के माध्यम से खराब किया, वो प्रदीप रामचंद्र ने बोलता है कालानी के पास 2-3 हज़ार वोट है। तो वो दिन ये भूल गया, इसी कालानी महल की चौखट पर 17 के महानगर पालिका के चुनाव में पैनल नंबर 6 की टिकट पाने के लिए एड़ियां रगड़ रहा था। यह प्रदीप रामचंद्रनी भूल गया कि 2017 में पहली बार शिवसेना के बगैर समर्थन के उनकी महापौर टीओके के 21 नगर सेवकों की वोट करने से पहली बार मीना एलानी महापौर बनी थी। ये प्रदीप रामचंद्रनी भूल गया कि जब भारतीय जनता पार्टी में कुमार अलानी उसको वैल्यू नहीं देते थे, जमनू पुरस्वानी उसको पूछता नहीं था, तो वो टीम ओमी कालानी के लोगों के साथ ही रहता था और कालानी महल पर बार बार आके पप्पू कालानी जी, ओमी कालानी जी का समर्थन मांगता था, उनके साथ फोटो सेशन करता था, उनके साथ हाथ मिलाता था, उनसे गले मिलता था। आज वो चुनाव को, मैंने क्या कहा आपको, उनको बहाना चाहिए। आज बीजेपी को बहाना चाहिए कल्याण लोकसभा सीट को डिस्टर्ब करने का। वो कर रहे हैं, चोंबेली में भी कर रहे हैं, कल्याण पूर्व में भी कर रहे हैं और उल्लासनगर में कर रहे हैं, बाकी कुछ भी। प्रदीप रामचंद्रनी ये भी भूल गए कि 2019 में टीम ओमी कालानी के सामने इतनी बड़ी चुनौती, महाशक्ति भारतीय जनता पार्टी की चुनौती, शिवसेना उनके साथ थी, आरपीआई अपना अलग उनका उम्मीदवार खड़ा होकर वोट ले रही थी, बाकी जितने भी नगर सेवक, हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसके बाद भी टीम ओमी कालानी को अकेले दम के ऊपर 40,000 वोट इस उल्लासनगर की जनता ने दिए। तो ये 2-3 हज़ार वोट का रट्टा रटने वाले जब जब कारपोरेशन के चुनाव में जहां से भी खड़े हुए, एसी पे, कभी चश्मे पे, कभी कंगी पे, कभी रुमाल पे, तो उन्होंने 17, 27, 88, 101 वोट ही पाए हैं। आज किसी की चमचागिरी करके, किसी की चाटुगरी करके जिला अध्यक्ष पद पर बैठे हैं और वो कहावत जो खुद बोल रहे हैं ना कि कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चला तो कुत्ते को लगता है बैलगाड़ी उसकी वजह से चल रही है, ये कहावत उनके ऊपर होती है। शहर की सत्ता पलटने में कई बार देखा गया है कालानी परिवार की अहम भूमिका रही है, तो इस पर आप लोगों को जो कालानी परिवार के खिलाफ या टीम ओमी कालानी का बायकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, उनको सबको मालूम है, चाहे भाजपा हो या सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हो या आरपीआई हो, कालानी परिवार के बगैर उनकी बेड़ी, उनकी नैया पार नहीं होती। 2017 में कालानी परिवार ने हाथ रखा तो पहली बार भाजपा का शिवसेना को छोड़कर महापौर बना। 2019 में यही आरपीआई के बगान बलेरा हो है जिनको ओमी कालानी के वोट पड़े तभी जाके उप महापौर बना। और ये वही राष्ट्रवादी के भरत गंगोत्री जी हैं जो 2009 में, 2012 में पप्पू कालानी का फोटो लगाकर घर घर वोट मांगे हैं और चुनाव जीता है। तो उनको कालानी की ताकत मालूम है।
पर बोलने के लिए मैंने क्या कहा, बहाना, एक्सक्यूज, माहौल खराब करना है उनको कल्याण लोकसभा का, ये वही नाटक है, बाकी कुछ नहीं है। भारत राजवानी जी, आज जवाहर होटल में अपना डॉक्टर श्रीकांत शिंदे शिवसेना पार्टी के ओर से एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया था। उस मीटिंग में ऐसी जानकारी मिली कि भाजपा पार्टी और एनसीपी पार्टी और आरपीआई पार्टी ने उल्लासनगर की टीओके पार्टी का आपने वहां पर बहिष्कार किया। आपने कहा कि हम ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकते। जहां पर भाजपा पार्टी के लोगों ने अपने ओर से काफी सारी बातें बताई है, तो आपने भी वहां पर टीओके पार्टी का बहिष्कार किया। आप अपने ओर से क्या बताएंगे? देखिए, हमें फ़ोन आया था कि ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखी गई है माननीय श्रीकांत शिंदे जी के अध्यक्षता में और आप सब आइए। हमें था कि ये महायुति की मीटिंग है, पर उसमें जब हमने यहाँ का लोकल पार्टी टीओके के सदस्य देखे तो हमने उनको कहा कि भाई देखिए, पहले तो हमने आज नहीं, जब भी हमने फर्स्ट टाइम थाना में माननीय श्रीकांत शिंदे जी के साथ आज से 20 या 25 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कुछ जिक्र निकला था टीओके का। तो हमने और हमारे वरिष्ठ जो वहाँ पे मीटिंग में थे, उन्होंने कड़ा विरोध किया कि वो कहाँ पर भी हमारे साथ नहीं होंगे। तो हमने आज से 20-25 दिन पहले ही उन्हें बता दिया था। पर ठीक है कि यहाँ के जो उनके समन्वयक लोग हैं, उन्हें ये चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, उन्होंने साथ में मीटिंग लगा दी। तो वो चीज़ें हमने वापस से उन्हें बताई और हमने बोला कि ठीक है, आप इनसे मीटिंग कीजिए और बाद में हमसे मीटिंग कीजिए। ऐसा करके हमने वो मीटिंग से बाइकआउट करके बाहर निकले। सर, एक इंटरव्यू में मनोज लासी जो टीओके पार्टी के प्रवक्ता भी है, पार्टी के पदाधिकारी भी है, उन्होंने आपके लिए भी कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी इन तमाम जो दल है जो आज श्रीकांत शिंदे जी का माहौल खराब करने के लिए जानबूझ के बाइकआउट कर रहे हैं, ये लोग काम नहीं कर सकते। और आपके लिए कहा है कि 2007 और 2012 के उल्लासनगर महानगर पालिका के चुनाव में आप पप्पू कालानी के चिन्ह पर पप्पू कालानी का चेहरा दिखाकर जीत के आए शहर में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मनोज लासी को पहले भी हमने इस विषय के ऊपर जवाब दे चुके हैं। फिर अगर उन्हें वापस से चर्चा निकाली है तो हम फिर से उनका जवाब दे रहे हैं। 2007 में तो पहले तो मैं उनसे कभी न मिलने गया न उनसे टिकट लेने गया था। वो खुद मेरे पास चल के आए थे कालानी कि आप हमारे साथ रुकिए, जबकि मैं था राष्ट्रवादी में ही, पर मुझे मालूम है कि ये लोग किस टाइप के हैं, जिसके कारण मैं आज तक इनके साथ जुड़ नहीं सका हूँ। और रही बात 12 की, 12 में खुद पप्पू कालानी ने 8 महीना मेरे वार्ड में हर बिल्डिंग के सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की कि भाई इनको मुलुंद वापस भेजना है, मुझे आप सहयोग करो। मेरे ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। शाम को 6 बजे से लेके यही मनोज लासी गार्डन पे माइक लेके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना रोज़ की उसकी ड्यूटी थी। जैसे वॉचमैन कैसे ड्यूटी देता है, वैसे 6 बजे से रात को 10 बजे तक मनोज लासी खुद यहाँ पे ड्यूटी देता था। एक लोगों को बताता था कि भरत गंगोत्री भ्रष्टाचार आदमी है, इसको वापस मुलुंद भेजना है, इन कामों में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इस तरह के आरोप लगाने के बाद भी 2012 में मेरी माताजी भारी लीड से चुन के आई, तो ये उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा था। और ये आज तक ऐसे तमाचे उनको काफ़ी लग चुके हैं, फिर भी ये बेशर्म लोग हैं, जिसके कारण ये हर बार किसी न किसी कारण ये मुद्दों को उठाते रहते हैं। और रही बात माननीय श्रीकांत शिंदे जी को, उनको तो हम काफ़ी बड़ी मात्रा से लीड से जिताएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी पूरी राष्ट्रवादी पार्टी उनके लिए पूरा काम दिन रात मेहनत कर रही है। और इसी तरह 20 तारीख मई तक दिन रात फुल टाइम ये काम है कि हमें उनको भारी लीड से जिताना है। सर, मनोज लासी का यह कहना है कि आप सक्षम नहीं हैं
डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को लीड दिलाने के लिए? वो आने वाला टाइम बताएगा। मनोज लासी कौन होता है डिसाइड करने वाला? जो खुद कभी नगर सेवक जीत नहीं सका, वो दूसरों की ताकत देखने के आजमाइश कर रहा है। तो आप आने वाला टाइम में आप देखना कि कितनी हमारे यहाँ से जिधर जिधर हमारे पदाधिकारी हैं वो उनको कितनी लीड दिला रहे हैं। देखिए, जो बैठक शिवसेना के समन्वय बैठक लगाई थी कि आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी को चुनाव के प्रचारार्थ कैसे सभी पार्टियां एक साथ आएगी, उसके लिए आदरणीय चौधरी जी, अरुण आशान जी और गोपाल लांडगे जी ने यह बैठक लगाई थी। उस बैठक में हम शामिल हुए थे। ओमी कलानी जी के माध्यम से हमारी पूरी कोर कमेटी शामिल हुई थी। पर हमारे नेताओं का कहना था कि हम भारतीय जनता पक्ष के साथ नहीं बैठेंगे, हम साई पक्ष, हमारे प्रमोद टाली जी, उनके साथ हम सभी बैठकर शिवसेना के नेताओं से बैठक कर ली। हमने उनको आगे की रणनीति बताई कि किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, कैसे हम प्रचार करेंगे, हमारे नगर सेवक कैसे करेंगे, माजी नगर सेवक क्या काम करेंगे, हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी क्या काम करेंगे। इसके ऊपर पूरी एक गहरी चिंतन करके हमने आगे की रूपरेखा तय कर ली है। गोपाल लांडगे जी वहां पर थे ही उपस्थित। तो शिवसेना के नेताओं के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है। साई पक्ष के जीवन इंद्रानी जी के तरफ से सुनील गंगवानी जी हमारे साथ में थे, प्रमोद टाले जी थे, हमारे दुधानी जी थे, वो हमारे सभी नगर सेवक मनोज लासी जी, कुमारी जी और तमाम साथी, राजेश टेकचंदानी जी हो गए, अजीत माखीजानी हो गए, संतोष पांडे हुए, हमारे सभी साथी हम लोग ने बैठकर एक बार कोऑर्डिनेशन कर लिया कि अब आगे की रूपरेखा कैसी तय होगी। उसके लिए हमने शिवसेना के साथ में हमारा पूरा तय हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में श्रीकांत शिंदे जी को सबसे ज्यादा जो बढ़त है वो उल्लासनगर शहर से मिलेगी और 5 लाख पार वोट जो है वो श्रीकांत शिंदे जी को मिलेंगे। हाल ही में प्रदीप रंजन ने कहा है कि कलानी गुनहगारी की लिस्ट पूरी पढ़ के बताइए इसके बारे में। देखिए, वो जो कह रहे हैं कि हम लोग गुनहगार हैं, पहली बात, क्या हम गुनहगार 2016 और 17 के, जब 2016 और 17 में आदरणीय नेता ओमी कलानी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, रविंद्र चौहान जी, तीनों नेताओं ने बैठकर जब इनको अपना भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना था, तभी इनको गुनहगार हम नहीं लग रहे थे, तभी हम अपराधी नहीं लग रहे थे। जब हम अपराधी थे तो हमसे गठबंधन क्यों किया था उस वक्त पर? और महापौर बिठाने के लिए, महत्वाकांक्षा सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे साथ समझौता किया और समझौता करने के बाद आज हमको गुनहगार साबित कर रहे हैं। और हमने क्या गुनहगारी की है? हमने शहर के व्यापारियों को रक्षा की है, हम शहर की महिलाओं के रक्षक हैं, हम शहर के भूमाफियाओं से लड़ रहे हैं। और जो आदमी गुनहगार हमको बोलता है उसके ऊपर कितना बड़ा आरोप है। उल्लासनगर के गलियों गलियों में, तो हिंदुस्तान की गलियों में उसकी आवाज पुकार रही है। हिंदुस्तान में आप गूगल पर आप जाओगे, जब सर्च करोगे तब आएगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका के अंदर चोरी की घटना हुई है और उस चोरी की घटना का मुख्य आरोपी को दिखाया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो कह रहा है, ये गूगल कह रहा है, ये अदालत कह रही है। अदालत ने क्या फैसला किया होगा मुझे नहीं पता, पर उल्लासनगर की जनता के मनों से अब तक ये बात निकली नहीं है। वहां तक जाना, फाइल निकालना, पिछवाड़े में रख देना और फिर चोरी कर लेना, ये पूरी जो घटना है, ये गूगल पर जब आप सर्च करोगे कि उल्लासनगर फाइल चोर, तो किसका नाम आता है वो सब लोग देखेंगे। हम गुनहगार नहीं है। कोई चोर व्यक्ति हमारे लिए बोलता रहेगा कि हम गुनहगार है, तो हमने और भी, हम उल्लासनगर के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और भी गुनाह करेंगे। पर यह बहुत निंदनीय बात है कि एक आधा चोर व्यक्ति हमको बोलेगा कि हम गुनहगार हैं, तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। इसकी कड़ी निंदा करते हैं मैं मेरी पार्टी की तरफ से। हाँ, हम गुनहगार हैं, पर किस चीज के गुनहगार? हमने सिंधी समाज की रक्षा के लिए अपना काम किया है, हमने भूमाफियाओं को प्लॉट बचाने के लिए उनके काम किए, हमने क्या नहीं किया है? आज शहर के अंदर जब जब भी कुछ आफत आती है तो कलानी स्टाइल में हम वहां पर उतर पड़ते हैं। हमने किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया है। जब गुनहगार हम थे तो हमारे साथ में 2017 में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी क्यों बैठे थे? हमारे साथ में क्यों रविंद्र चौहान बैठकर ओमी कलानी जी के साथ में गठबंधन किया था? आज हम आप लोगों को लग रहे गुनहगार है हम। मकसद इनका एक ही है, श्रीकांत शिंदे जी को मिसगाइड करना
और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप रामचंद्रानी जी का एक ही मकसद है, खुद काम नहीं करूंगा और दूसरे को भी करने नहीं दूंगा। कल्याण पूर्व के कुछ जो हमारे साथी है उनको भी उनके संपर्क में वही है। आप देखो जो कल्याण पूर्व में गणपत गायकवाड़ जी के यहाँ पर जो हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि हम समर्थन नहीं देना चाहेंगे खासदार महोदय को, वही साथी फिर प्रदीप रामचंद्रानी जी के पास बैठते हैं। महिला अध्यक्षा जो उनकी है पगारी मैडम वो आकर बैठती है, हमारे अनेक साथी है वो आकर बैठते हैं। तो दूसरी तरफ डोंबिवली में हमारे कोई है वो विरोध खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि आकाओं का इनका आदेश है कि श्रीकांत शिंदे के साथ श्रीकांत शिंदे जी को हमें विश्वासघात करना है और विश्वासघात करने के लिए ये पूरी प्लानिंग चल रही है। ये झूठ करके प्रोपगंडा कर रहे हैं। अपराधियों को हम किसी से डरते नहीं, हम काला नहीं है, हम किसी से डरते नहीं है, जेल के सलाखों से हम डरेंगे नहीं। पर यदि कोई चोर हमसे पूछेगा कि तुम अपराधी हो तो ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने पूरा शहर को, जिनका मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसको पूरा शहर देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं नहीं, ये गूगल पर ये सर्च करो तो दिखेगा। और ऐसे लोग हमसे पूछ रहे कि अपराधी है। आमदार महोदय का सुना, आमदार महोदय जी ने कहा कि वो भी अपराधी, हम कह रहे वो भी बोल रहे हम अपराधी है। अरे हम अपराधी है, तुम तो झोलर हो। तुमने मोनार्च के प्लॉट में 100 करोड़ रुपए का घपला कर दिया सिंधी समाज के साथ, एक फ्लैट 3 बार बेचा। और जब बिल्डिंग खड़ी हुई, सपना दिखाया गया बिल्डिंग में स्विमिंग पूल्स होंगे, बिल्डिंग में ये होगा। आज बिल्डिंगों की हालत देखोगे तो मुझे लगता है कि राज्य की सरकार से बनाई हुई जो बिल्डिंगें रहती है उससे भी बेहतर क्वालिटी वाली बिल्डिंग वहां पड़ती है। और एक ही फ्लैट, आज तक लोग उसके ऑफिसों में जाकर पूछ रहे हैं हमारे पैसे कब दोगे। मोनार्च के 100 करोड़ रुपए झोलर हमको पूछ रहा है कि हम अपराधी है। हम अपराधी नहीं है, हम शहर के रक्षक हैं। और किसी भी जिनके ऊपर खुद के ऊपर आरोप है उन लोग इस तरीके की बातें हमसे पूछते होंगे तो ये निंदनीय बात है। मैं वापस एक बार आदरणीय खासदार महोदय जी को सतर्क करना चाहता हूं कि हमारी दोस्ती है, हमारा कोई भी उनसे कोई भी शर्त नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, बिना शर्त हमने दिया है। इन लोगों को ना हम काम करेंगे ना काम करने देंगे। ये प्रदीप रामचंद्रानी जी का फार्मूला है और वो उस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इनको पता है कि हमारे बिगड़ भी श्रीकांत शिंदे जी चुन कर आएंगे, पर लीड कम होनी चाहिए। उनकी लीड को हटाने के लिए प्रदीप रामचंद्रानी जी अपने नगर सेवकों के साथ में, मेरे पास चुनाव के पहले कुछ रिकॉर्डिंग्स है, वो मैं वायरल जरूर करूंगा कि किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि आप श्रीकांत शिंदे जी का काम मत कीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, किस तरीके से बताया जा रहा है कि आप उनके साथ में ब्लैकमेलिंग कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के उनके ऊपर आदेश है कि आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रोपगंडा करना है। जब 20 दिन हो गया खासदार महोदय के साथ में बैठकर, तो अब तक कार्यालय का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का? कौन सी बूथ की बैठक लगी है, क्या चल रहा है, पूरी जानकारी आदरणीय खासदार साहब को होगी। पर मैं खासदार साहब को हाथ जोड़कर विनंती करना चाहता हूं कि आपके मित्र पक्ष हैं, आपको उनको साथ में रखना है, आप में जरूर उनको साथ में रखिए, पर विश्वासघात कर देंगे आपके साथ में। इसी के कारण सतर्कता से शिव सैनिकों को हर ग्राउंड पर काम करने के लिए लगाइए, क्योंकि शिव सैनिक जो है वो बरोबर रिपोर्ट आदरणीय खासदार जी को देंगे। कमल जी, आपने मोदी जी के ऊपर एक टिप्पणी की थी, इसलिए आपके ऊपर आज प्रदीप जी की तरफ से कहा गया है कि आप डायरेक्ट बीजेपी के हाईकमान को टारगेट करते हो। पहली बात तो प्रदीप रामचंद्रानी जी झूठ बोल रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की है, ना मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी की है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी के ऊपर टिप्पणी की होगी, मैं मित्र पक्ष है शिवसेना का, उनके ऊपर मैंने टिप्पणी नहीं की है। और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री जी की जब भी मैंने गोल मैदान पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत तारीफ भी की है कि उन्होंने राम मंदिर बनाया है, मोदी जी है तो मुमकिन है, ये मैंने कहा है। जब उनके अच्छे कार्य रहेंगे तो हम जरूर कहेंगे। और मैं कल की बैठक में कहां पर भी प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द भी मैंने नहीं बोला है, पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए इस तरीके की प्रोपगंडा भाषा की जा रही है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कालानी परिवार को जो भरोसा है वो श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर है, हमको श्रीकांत शिंदे की गारंटी पर भरोसा है। अब गारंटी क्या, हमारी मांग है
कि शहर के जो सड़कों में व्यापारियों के दुकानें के उनको पुनर्वसन होना चाहिए, कब्रिस्तान का मुद्दा हल होना चाहिए, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हल होना चाहिए, शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग बननी चाहिए। ये सब मुद्दों को रखा और हमने कहा कि हमको श्रीकांत शिंदे के ऊपर 100% गारंटी है, हमको किसी की गारंटी के ऊपर भरोसा नहीं है, पर श्रीकांत शिंदे जी के ऊपर गारंटी के ऊपर भरोसा है। इसी के कारण उनको मन में दुविधाएं हुई रहेगी और आज वो बहुत बौखला गए हैं और जिस तरीके से वो बोल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि शिवसेना और टीम उमी कलानी की जो नजदीकी है, उस नजदीकी से ऐसा लगता है कि कहाँ उनको याद तो नहीं आ रहा है कि शिवसेना के नगर सेवकों ने उनके मुंह पर महानगर पालिका के सामने काला लगाया था, उनको बहुत पीटा गया था, उनके लातों और गुस्सों से मारा था। उन शिवसेना के नेताओं ने जब मारकर उनको फिर हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वहां पर वो बेहोश हो गए थे, वो सब पिछली पुरानी यादें तो नहीं याद आ रही है। इसके कारण शिवसेना और हमारी जो नजदीकी है वो उनको खल रही होगी मन में कि कहा ये दोनों एक साथ में आएंगे। मैं वापस कह रहा हूं कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है, हम सिर्फ आदरणीय ओवी कलानी जी का समर्थन, दोस्ती है, ही दोस्ती टूटाई चिनाए, और श्रीकांत शिंदे जी को है समर्थन। हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। जिस दिन भी श्रीकांत शिंदे जी को मतदान, शहरवासी जब हो जाएंगे, सभी मतदान होने के बाद में जब उनका विजय होगा, तब हम उसके बाद अपने विधानसभा की रणनीति तय करेंगे और ओमी कलानी जी को उम्मीदवार आमदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा करेंगे।